अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को याद हो तो हम ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास गोल्जी अपरेटस था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। आज जो हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। चलें बेटा, अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेंसिल निकाल लें, शाबाश, ताकि हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है बेटे आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी और पेंसिल्स निकाल ली होंगी। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट टाइम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ डिस्कस किया था, और आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक एमसीक्यू है कि फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ है वो डिडूव को मिला था। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एक एमसीक्यू है, गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो इनको भी हमारे पास नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आपको याद हो तो हमने बड़ा कहा था कि हमारे पास जो है गोल्जी बॉडीज़ थे ये, ठीक है, जो फ्लैटेंड सैक्स थे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे, थैलेनुमा स्ट्रक्चर थे, और इनसे गोल्जी वेजिकल्स निकलते थे। अब इन्हीं गोल्जी वेजिकल्स, जैसे इसमें गोल्जी वेजिकल्स निकल रहे हैं, गोल्जी वेजिकल्स में बेसिकली क्या होता था कि ये जो हमारा जो आपका गोल्जी अपरेटस था, ये गोल्जी वेजिकल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन या जो भी चीज़ें होती थी या कोई भी प्रोडक्ट होता था उसको यहाँ पे पैक करके आगे भेजता था सेल के अंदर, किसी सेल के दूसरे हिस्से में, या फिर सेल से बाहर भेजता था। ठीक हो गया। तो हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं। ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज कराया बेटा क्योंकि इसी से मिलते जुलते हैं लाइसोसोम्स। बेसिकली गोल्जी अपरेटस से ही ये लाइसोसोम्स ऑर्गेनेलीज निकलती हैं। ठीक है, देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर स्क्रीशन, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स बनाता है ये गोल्जी बॉडीज, उनको पैक करके बाहर भेजता है, जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, देखें आगे चलते हैं। कहते हैं इन मिड 20th सेंचुरी के दरमियान बेल्जियम का साइंटिस्ट था क्रिश्चियन रेने डिडोव डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। तो डिडोव नामी साइंटिस्ट ने, जो कि बेल्जियम का रहने वाला था, उसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया थे क्या बेटा वो, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज थे, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो एक ही थी। लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड वर्क फॉर द ब्रेक डाउन डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल। कहता है कि जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो है उनकी भी ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बेटे। तो ये जो लाइसोसोम्स है बेसिकली ये इधर से ही निकलते हैं, लेकिन ये फिर सेपरेट ऑर्गेनेली मानी जाती है। During its function, a lysosome fuses with the vacuole that contains the targeted material and its enzymes break down the material. अगर आप लोगों को याद हो तो ये देखें, जैसे ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज़ से ही निकलता है लाइसोसोम, ठीक है, जिसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। इससे निकलता है ये वेजिकल, गोल्जी वेजिकल, और फिर बाद में ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो लाइसोसोम है इसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कोई फूड पार्टिकल था, कोई वेस्ट मटेरियल था जो कि यहाँ पे घूम रहा था। तो ये लाइसोसोम जो है वो इस वैक्यूल के साथ, गोल्जी वैक्यूल के साथ, इस टारगेटेड मटेरियल के साथ फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है कुछ इस तरह से। फिर ये एंजाइम क्या करते हैं, इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ठीक हो गया बेटे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी हेडिंग दे देनी है, किस चीज़ की, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो याद रखें बेटा, ये आपके पास एमसीक्यू है, किसने डिस्कवर किया लाइसोसोम्स, और ये इसका फंक्शन है। फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है बेटे, लाइसोसोम्स का फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आज के टॉपिक का जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है बेटा सेंट्रियोल्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है बेटे, सेंट्रियोल्स भी। जैसे हम ये अभी जो ऑर्गेनेलिज हम लोगों ने पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, सेंट्रियोल्स, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेंट्रियोल स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, कहता है एनिमल एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलीज नोन एज सेंट्रियोल्स।
कहता है हमारे पास एनिमल्स और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होलोमीन, खाली और सिलेंडर इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है लंबा सा, ये सिलेंड्रिकल है और बीच में से ही क्या होता है, खाली। तो कहता है इस तरह की ऑर्गेनलीज होती है जिनको क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा बेटे, ध्यान से ये वाली लाइन, ये अक्सर बच्चे जो हैं उसको मिक्स कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो ये अब आपने बड़े ही गौर से सुननी है। देखिए लिखा हुआ है ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहता है ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। कहता है ये जो एक सेंट्रियोल है ये इस तरह का एक सेंट्रियोल होता है। ठीक है, कहता है इसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब 3 के 9 उसमें लगे होते हैं। 3 सिलेंडर्स का एक सेट होता है और इस तरह के 9 सेट होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर ये 9। तो इस तरह के हमारे पास इसमें सेट्स होते हैं। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और माइक्रोट्यूब्यूल हम इनको कहते हैं, ये जो 3 सेट हैं इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए लिखा हुआ है ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है एक, वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये एमसीक्यू में आता है। ठीक है बेटा, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी लोकेशन होते कहाँ है, कहता है एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस के जो बाहर, न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर ये 2 मौजूद होते हैं और एक सेल में 2 हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू हो गया कि सेंट्रोसोम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एक लाइन का, व्हाट आर सेंट्रोसोम। तो आप बताएंगे कि 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई। आपको पता है आपके पास जो आंसर होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब आप एक लाइन तो नहीं लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप ये लिखने के बाद देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम एंड दीज 2 सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ, फिर आप उसमें ये शुरू से लेकर आगे लिख देंगे, ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ ये। ठीक है, यानी मैं निशान आपको बता देता हूँ, यहाँ से फिर यहाँ तक लिख देते हैं। पहले ये लाइन, अगर सेंट्रोसोम आए तो आपने पहले ये लाइन लिखनी है, उसके बाद फिर आपने ये लिखना है। क्लियर है बेटे। अब अगर आपके पास सेंट्रियोल आ जाए तो फिर आपने ये पूरा यहाँ तक लिखना है। उसके बाद अब ये है जो हम पार्ट पढ़ लेंगे, ये इसका क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स। तो फंक्शन क्या है, देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अगर आपको लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम इसी चैप्टर में मैंने पीछे बताया हुआ है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, मतलब उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने फिरने में मदद देने वाले ऑर्गन्स को हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आता है कि स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होता है बेटा, जब हमारे पास एक सेल डिवाइड करता है, मतलब जो सेल डिवीजन हो रही होती है, तो उसमें सेल क्या करता है, एक जाला सा बनाता है। ठीक है, सेल के बीचों बीच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, उस जाल को जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स आगे लगते हैं। ठीक है, तो मज़ीद ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है, स्पिंडल फाइबर का बनना, कैसे बनता है, क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल वाला, तो उसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों ने सेंट्रियोल पे फोकस करना है। तो यहाँ से लेकर था हमारे पास ये सेंट्रियोल हो गया, उसके बाद ये हमारे पास इसका क्या हो गया, फंक्शन। तो याद रखें इनका फंक्शन इन ऑर्गेनेलीज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हद से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए भी। क्लियर है बेटा। तो इन 2 टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा 2 टॉपिक्स करके इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं काफ़ी एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं, खासकर ये वाली ऑर्गेनेलीज गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स। तो इसको आपने बहुत ध्यान से और अच्छे से याद करना है, और सेंट्रियोल्स को भी। ठीक है, तो आप इनको इसलिए मैं 2 करके आपको पढ़ा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है थोड़ा, लेकिन बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन अगर आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।